बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और अजीज़ों, इससे पहले आप मेरी 5 वीडियो देख चुके हैं जिनमें बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज और तरीक़ाकार था। आज मैं खुद हकीम हाफिज़ मोहम्मद अकबर आपकी खिदमत में एक अहम नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो ये है मर्दाना बांझपन और जरासीम का इलाज। बच्चे की ख्वाहिश एक कुदरती चीज़ है, लेकिन अगर मर्द को जरासीम की कमी हो तो औरत माँ नहीं बन सकती और मर्दाना बांझपन में इजाफा होता है। जरासीम की कमज़ोरी में काफ़ी वजूहात होती हैं, जिसमें खुराक, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल शामिल है। आइए आपको बताते हैं किन चीज़ों से मर्दों को परहेज़ करना चाहिए ताकि वो बांझपन से बच सकें। अगर औरत और मर्द के मिलाप के 1 साल तक औरत हामला नहीं होती तो ऐसी सूरत हाल को बांझपन सबर किया जाता है। इसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। असबाब और अलामात। औलाद से महरूम लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है और वो रात दिन लोगों के ताने कैसे बर्दाश्त करते हैं, इन चीज़ों का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसके साथ ये बीती हो, जो दुखों को बहुत करीब से देख रहा हो। मगर हमें अफसोस है इन लोगों पर जो औलाद की महरूमी के बहस रात दिन बातें सुनते हैं। इन बातों की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। याद रखें, औलाद ना होना एक बीमारी है। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को बहुत नेमतें अता की हैं। अल्लाह पाक ने किसी भी आदमी को बांझपन नहीं पैदा किया है। इस बीमारी को यूनानी ज़ुबान में अकर बांझपन कहते हैं और जो मर्द औरत पर बांझपन का लेबल लग जाता है, कुछ लोग अपनी बीवियों को कसूरवार ठहराते हैं और अपना चेकअप नहीं करवाते। इस बीमारी की मेन वजह यह है मादा तौलीद का गाढ़ा ना होना, जरासीम की कमी, जरासीम का ना बनना, स्पर्म का कम होना, हार्मोन्स का गर्म होना। ये सब अलामात मर्दाना कमज़ोरी की है। इसलिए हमने जदीद तहकीक के बाद आपके लिए खालिस जड़ी बूटियों से एक आजमूदा नुस्खा तैयार किया है जो मर्दाना बांझपन को जड़ से ख़त्म करेगा। इंशाअल्लाह ताला आप भी साहिब औलाद होंगे। नुस्खा ये है: छिलका इसबगोल 4 तोले, गूंद कतीरा 4 तोले, तबाशीर नकरा 2 तोले, छोटी इलायची तुखम 2 तोले, सैद मूसली इंडियन 4 तोले, खुदा मिश्री 10 तोले। बनाने का तरीका: सबसे पहले छोटी इलायची से बीज निकालें और छिलका फेंक दें। फिर तबाशी नकरा, सैद मूसली, गूंद कतीरा, खुदा मिश्री, इन 5 चीज़ों को लेकर हामन दस्ते से बारीक पीस लें। बारीक कपड़ा या मलमल से छान लें और बाद में इसमें इसबगोल का छिलका मिला दें। खाने का तरीका: रात को 1 पाव पानी लेकर 1 चम्मच दवा डालकर भिगो दें और ढाँप दें। सुबह नहार मुंह पी लें। ये नुस्खा 2 माह तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके जरासीम और मर्दाना ताकत बहाल हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी जरासीम की रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी। ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। अगर आप इस दुआ के और बेहतर नतीजे हासिल करना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्दी शिफा पाओगे इस मर्ज से और नॉर्मल ज़िंदगी बसर करोगे। अगर आप समझते हैं कि इस नुस्खा से किसी का भला हो सकता है तो प्लीज़ फी सबीलिल्लाह इसको शेयर ज़रूर करें। ये जो सादा सा नुस्खा है इसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। इस नुस्खा की सबसे बड़ी खूबी ये है
یہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری زنانہ بانجھ پن اور لکوریا کے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی۔